माननीय क्षेत्र संघ चालक जी, जोधपुर प्रांत के प्रांत संघ चालक जी, विभाग संघ चालक महोदय, अन्य अधिकारी वर्ग, इस राष्ट्र रक्षा संगम में उपस्थित समस्त बहनों एवं भाइयों तथा स्वयंसेवक बंधु, राष्ट्र की रक्षा किसी भी राष्ट्र के प्रत्येक नागरिक का सर्वोपरि कर्तव्य होता है। अंग्रेजी में कहा गया है, एटर्नल विजिलेंस इज द प्राइज ऑफ लिबर्टी। सतत जागरूकता ये स्वतंत्रता का मूल्य है। समाज अगर जागृत नहीं रहा तो उस देश की स्वतंत्रता कभी भी खतरे में पड़ सकती है। लेकिन जो प्रश्न मूलतः सामने के खड़ा होता है, राष्ट्र क्या है और राष्ट्रीयता क्या है, यही एक ऐसा प्रश्न है कि इसके संबंध में सबसे ज्यादा संभ्रम अपने देश में विद्यमान है। और यह संभ्रम जानबूझ करके पैदा किया गया है। हम सब जानते हैं कि लगभग 250 वर्षों तक अंग्रेजों ने इस देश पर राज किया और वो चाहते थे कि वो इसी प्रकार से आगे भी राज करते रहें। लेकिन एक बात उनको समझ में नहीं आ रही थी, ये हिंदुस्तान को एक देश कैसे कहते हैं। यहां इतनी भाषाएं हैं, इतनी जातियां हैं, इतने पंथ और उपपंथ हैं, इतने प्रकार के रहन सहन खान पान के तरीके हैं, तो इसको एक राष्ट्र कैसे कह सकते हैं। और इसलिए उन्होंने इस बात का अध्ययन किया कि इतनी सारी विविधता होने के बाद भी आखिर इसको एक राष्ट्र क्यों कहते हैं, एक देश क्यों कहते हैं। तो उनके ध्यान में आया कि इतनी विविधता होते हुए भी इस देश को जोड़ने वाली एक कड़ी है, और वो कड़ी है हिंदुत्व का भाव। गुजरात के अंदर व्यक्ति गुजराती बोलता है, लेकिन वो समझता है कि मैं हिंदू हूं। असम के अंदर असमिया बोलता है, वो समझता मैं हिंदू हूं। पंजाब में पंजाबी बोलता है, समझता मैं हिंदू हूं। तमिलनाडु में तमिल बोलता है, सोचता मैं हिंदू हूं। अलग अलग भाषा के बाद भी अपने आप को हिंदू मानता है। अलग अलग जातियां हैं तब भी अपने आप को हिंदू मानता है। उसी प्रकार अलग अलग पंथों को मानने वाले हैं, कोई जैन हैं, सिख हैं, लिंगायत हैं, शैव हैं, शाक्त हैं, वैष्णव हैं, सभी अपने आप को हिंदू मानते हैं। तो हिंदुत्व जो है सबको जोड़ने की एक कड़ी है। और उनके ध्यान में यह बात आई कि इसका मूल कारण यह है कि इस देश के पुरखों ने एक अनोखी संस्कृति का विकास किया, जो इस विविधता को स्वीकार करती है, लेकिन उसके पीछे विद्यमान जो एकता है उसका साक्षात्कार भी करती है। क्योंकि हमारे पुरखों ने पहले से इस बात को समझ लिया था कि भगवान ने इस संपूर्ण दुनिया को
अनेक प्रकार की विविधता से युक्त बनाया है। भगवान तो सर्वशक्तिमान है, वो अगर चाहता तो हम सबको एक ही सांचे में ढाल करके खड़ा कर सकता था। यहां पर एकत्रित हुए 8-10 हजार अपने सारे बंधु एक ही चेहरे मोहरे के भी हो सकते थे, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया, क्योंकि उसकी मर्जी ऐसी थी कि अनेक प्रकार के लोग होने चाहिए, अलग अलग प्रकार की योग्यता वाले, अलग अलग प्रकार की क्षमता वाले, अलग अलग प्रकार की प्रतिभा वाले, अलग अलग प्रकार की शारीरिक शरीर यष्टियों वाले। तो इतनी सारी विविधता जब होती है तो दुनिया के अंदर एक सुंदरता होती है। इंग्लैंड में एक बहुत बड़े साहित्यकार हो गए, उनका नाम था जॉर्ज बर्नार्ड शॉ। बड़े प्रसिद्ध साहित्यकार। आज की अंग्रेजी भाषा के स्वरूप को स्वरूप देने में उनका बड़ा योगदान। रोज सुबह घूमने जाते थे तो एक दूसरे साहित्यकार उनके परम मित्र थे, उनका नाम था लॉर्ड चेस्टरटन। वो भी बड़े मोटे थे, वो बड़े मोटे थे वो। तो दोनों लेकिन परम मित्र थे, दोनों घूमने जाते थे। एक दिन लॉर्ड चेस्टरटन ने मजाक में बर्नार्ड शॉ से कहा कि अरे शाह, तुम इतने दुबले पतले हो कि तुमको देख करके लोगों को लगेगा कि इंग्लैंड में अकाल पड़ा हुआ है। तुरंत बर्नार्ड शॉ ने उत्तर दिया कि लेकिन तुमको देखने के बाद ये अकाल क्यों पड़ा है, ये लोगों के ध्यान में आ जाएगा। अब ये जो मजाक संभव हुआ, ये क्यों हुआ? क्योंकि एक दुबला पतला था, दूसरा मोटा था, अन्यथा ये मजाक हो सकता। तो इसलिए हमारे पुरखों ने कहा कि भगवान ने ये जो विविधता बनाई है, ये विविधता बनी रहना चाहिए। लेकिन यह भी उनके ध्यान में आया है कि सारी विविधता के पीछे एक गहरी एकता है और उस एकता का साक्षात्कार करना जरूरी है, क्योंकि वो वसुधैव कुटुंबकम में विश्वास करते थे कि सारी दुनिया एक कुटुंब है, एक परिवार है। परिवार में अलग अलग प्रकार के लोग रहते हैं, अलग अलग स्वभाव के लोग रहते हैं, लेकिन फिर भी हम एक परिवार के हैं। ये जो भावना है उन सबको जोड़ करके रखती है। अब दुनिया के अंदर एकता होनी चाहिए, ऐसा कहने वाले तो और भी लोग हैं। इस्लाम खड़ा हुआ, उसने कहा कि सारी दुनिया को एक बनाना है, तो सारी दुनिया के लोगों के विचार और व्यवहार को एक सांचे में ढालना चाहिए। दुनिया के सारे लोग जब ये सोचने लगेंगे कि एक ही अल्लाह है, उसका एक ही पैगंबर है और उसकी एक ही पुस्तक है, तो दुनिया में एकता स्थापित हो जाएगी। ऐसे ईसाई हुए, उन्होंने कहा कि दुनिया के लोग सब मान लें कि दुनिया में एक ही गॉड हुआ है, उसने अपने एकमात्र पुत्र को इस मानव समाज के समस्त पापों का हरण करने के लिए भेज दिया, और उसने जो संदेश दिया जो बाइबल के अंदर विद्यमान है, इन तीन चीजों को दुनिया भर के लोग अगर मान लेते हैं, दुनिया में एकता स्थापित हो जाएगी। पिछली शताब्दी में कम्युनिज्म नाम की एक विचारधारा का प्रभाव बढ़ा। ये ईश्वर तो कुछ नहीं मानते थे, लेकिन मानते थे कि एक सिद्धांत है डायलेक्टिक मेटेरियलिज्म, द्वंद्वात्मक भौतिकवाद, वही संपूर्ण विश्व का नियंत्रण करता है। तो लोग मान ले कि द्वंद्वात्मक भौतिकवाद ही एकमात्र नियामक तत्व है। कार्ल मार्क्स उसके प्रणेता हैं, और जिस ग्रंथ में उन्होंने सिद्धांत को लिखा है वो डास कैपिटल ग्रंथ, यही वास्तव में एकमात्र ग्रंथ है। इन तीन चीजों को अगर वो मान लेते हैं तो दुनिया में एकता स्थापित हो जाएगी। आजकल अमेरिका के लोग हैं, वो भी ये मान करके चलते हैं कि दुनिया के सब लोग एक ही पूंजीवाद को अगर मान लेते हैं, एक ही प्रकार का खान पान और रहन सहन, दुनिया भर के लोग अगर पेप्सी कोला कोका कोला पीते हैं,
दुनिया भर के लोग अगर हैमबर्गर खाते हैं और दुनिया भर के खान पान की आदतों को मगर समान कर देते हैं तो दुनिया में एकता स्थापित हो जाएगी। अर्थात इन सारी विचारधाराओं ने सोचा कि दुनिया में एकता बनाना है तो सबको एक सांचे में ढालना पड़ेगा। उनका विचार और व्यवहार इसमें एक रूपता लानी पड़ेगी। हमारे पुरखों ने सोचा कि यह संभव नहीं है। जब भगवान ने सारी विविधता बनाई है तो एक रूपता कैसे ला सकते हैं? और इसलिए हम देखते हैं कि दुनिया के बहुत से मुसलमान होते हुए भी और सारे मुसलमानों का मिला करके उनकी एक बिरादरी होते हुए भी आज मुस्लिम देश आपस में लड़ते हैं, एक दूसरे को अपने आप को अलग मानते हैं। मिस्र अपने आप को अलग मानता है, सऊदी अरेबिया अलग मानता है, इराक अपने आप को अलग मानता है, ईरान अपने आप को अलग मानता है, तुर्की है, अफगानिस्तान है, इंडोनेशिया है, मलेशिया है, सब अपने आप को अलग अलग मानते हैं। उसी प्रकार से ईसाइयों में भी रोमन कैथोलिक्स है, प्रोटेस्टेंट्स है, लूथरन्स, मोर्मन्स, प्रेस्बिटेरियन, सेवेंथ डे एडवेंटिस्ट से अनेक उपपंथ भी हैं और भिन्न भिन्न राष्ट्र उनके हैं। वो सब ईसाई होते हुए भी अपने आप को एक दूसरे से अलग मानते हैं। इंग्लैंड, फ्रांस, डेनमार्क, ग्रीस, रूस, स्पेन, ये सब अपने आप को अलग अलग मानते हैं। तो उनको एक सांचे में डालने का तो प्रयत्न किया लेकिन ढले नहीं, क्योंकि मनुष्य का स्वभाव नहीं है। कम्युनिस्ट देशों में वैसे हुआ। चीन, रूस, युगोस्लाविया, जेकोस्लोवाकिया, हंगेरी, सब कम्युनिस्ट देश होते हुए भी आपस में लड़ते रहे, अब बिखर गए। तो इसलिए यह जो हिंदू समाज का सिद्धांत है कि भाई विविधता को रहने दो लेकिन उसमें एकता के सूत्र को गूंथो और उसको गूंथते हुए उन्होंने देखा कि भाई इस संपूर्ण विश्व का नियंता एक परब्रह्म परमात्मा है। वो निराकार, निर्विकार, निरहंकार, अनादि, अनंत है। किंतु हर आदमी इतना सक्षम नहीं है कि उस निराकार निर्विकार को ठीक प्रकार से समझ सके। और इसलिए उन्होंने कहा कि उसको, उस ईश्वर को समझने के लिए कोई ना कोई प्रतीक रखना पड़ेगा। कुछ तो पहुंचे हुए महापुरुष ऐसे हैं जो निराकार की उपासना कर लेते हैं, लेकिन पहलवान को कहा गया है कि ईश्वर निराकार है, ना खाता है, ना पीता है, ना सोता है, ना जागता है, ना उठता है, ना बैठता है। तो कहेगा ऐसा भगवान लेके हमको क्या करना भैया, हमको तो ऐसा भगवान बताओ कि जो हमसे ज्यादा शक्ति रखता है और जिससे हाथ जोड़ करके हम शक्ति मांग सकते हैं। लोगों ने सोचा कि भैया एक पहलवान के सामने निराकार ब्रह्म बोलने से कोई मतलब नहीं, तो उसको अगर भगवान समझाना है तो एक पहलवान भगवान उनके सामने रख दे। तो उन्हें बजरंग बली रख दिया। अब वो जब बजरंग बली को देखता है कि एक हाथ में गदा, एक हाथ में पर्वत और उसको लेकर के हनुमान जी उड़ रहे हैं, तो तुरंत हाथ जोड़कर अतुलित बल धामम हेम शैलापदे हम धनुजवन कृशानम ज्ञानी नाम अग्रगण्यम, तुरंत उनकी प्रार्थना करता है। कोई बड़ा प्रेमी जीव है, उसको वो बाल मुरली कृष्ण अच्छे लगते हैं, वो उनकी उपासना करता है। कोई शक्तिशाली है, बल संपन्न है, उसको शंकर भगवान अच्छे लगते हैं। गुस्से वाला आदमी है तो उसको लगते हैं कि तीसरा नेत्र खोल दिया और दुनिया को भस्म कर दिया, जय बम भोले, उसको अच्छा लगता है। बाइबल में ऐसा कहा गया है कि मैन, गॉड हैज क्रिएटेड मैन इन हिज ओन मोल्ड, कि भगवान ने मनुष्य को अपने सांचे में ढाला। लेकिन हमारे यहां पर लोगों ने कहा कि मनुष्य ने भगवान को अपने सांचे में ढाला। भगवान तो एक ही है, लेकिन हर आदमी अपनी अपनी रुचि, अपनी अपने प्रकृति के अनुसार भगवान को एक रूप जो है उसको मान लेता है, उसकी पूजा करता है। और इसलिए हमारे यहां करोड़ों देवी देवता हैं, लेकिन उसके साथ साथ सब लोग यही मानते हैं कि भाई रूप अनेक होंगे लेकिन ईश्वर तो एक है। हम किसी भी रूप की पूजा करें, अंत में हम एक ही ईश्वर को पूज रहे हैं। उसी प्रकार उस ईश्वर तक पहुंचने के अनेक रास्ते हैं। जैसे इस मैदान में आपको आना है तो इधर से आ सकते हैं, इधर से आ सकते हैं, चारों तरफ से आ सकते हैं,
उसी प्रकार से उस भगवान तक पहुंचना है तो आप चारों तरफ से पहुंच सकते हैं। तो पंथ अनेक है, लेकिन जहां हमको पहुंचना है, हमारा गंतव्य वो एक ही है। ऐसी हमारे यहां भाषाएं अनेक हैं, लेकिन भाषा अनेक होने के बाद भी उसके अंदर भाव एक है। और इसलिए आज अगर किसी डॉक्टर ने हमको एक गोली खिला दी कि जिसको खाने के कारण रात को हम सोए और सुबह जब जगे तो देखा कि हम अपनी हिंदी भाषा भूल गए, हम अपनी पंजाबी भाषा भूल गए और हम बंगला में बात कर रहे हैं। तो हमारा पहला प्रश्न होगा, एटा की होलो, हमरा तो अपनी भाषा भूले गेलाम, हम तो हमारी भाषा भूल गए, এখন की होबे? तो कोई बंगाली कहेगा किचु होबे ना, बोले केनो? বাংলা ভাষাতে রামায়ণ মহাভারত ভাগবত আছে, আছে। ধর্ম अर्थ काम मोक्ष संपर्के কিছু বলা হয়েছে, হ্যাঁ বলা হয়েছে। त्याग क्षमा तितिक्षा दया ये संपर्के কিছু বলা হয়েছে, হ্যাঁ বলা হয়েছে। भाई रामायण महाभारत है, त्याग क्षमा तितिक्षा दया इसके संबंध में कुछ कहा है? धर्म अर्थ काम मोक्ष के संबंध में कुछ बताया ना? कहा खूब बताया है। तो हमारी प्रतिक्रिया क्या होगी? भाई हमारा क्या नुकसान हुआ? कुछ नहीं। एक भाषा बदलने से दूसरी भाषा हम अगर सीख लेते हैं तो हमारा कुछ नहीं बदलता, क्योंकि हम सब भाषा भारतीय भाषाओं का भाव एक है। ये बात अंग्रेजी के बारे में सही नहीं है, उर्दू के बारे में सही नहीं है। उर्दू का भाव भी, उर्दू इस देश की भाषा बनी हुई, लेकिन उसको वो तैयार इस देश में नहीं हुई, इस देश में तैयार हुई लेकिन उसका भाव इस देश का नहीं है। उसने ईरान का, अरबस्तान का भाव ग्रहण कर लिया है, और इसलिए केवल उर्दू पर पलने पोसने वाला व्यक्ति वो इस देश के साथ जुड़ता नहीं, इस देश की धरती के साथ जुड़ता नहीं। धरती के साथ जुड़ना है तो उस धरती से जो चीज पैदा हुई है उसी के साथ जुड़ना पड़ता है। वही बात अंग्रेजी के है। और सबसे बड़ी बात यह है कि हमारी भाषाओं में जो भाव है यह कोई अंग्रेजी भाषा में व्यक्त नहीं हो सकता। अब अपने यहां मीरा भाई का भजन आता है, सखीरी मैं तो गिरिधर के रंग राची। अब इसको सुनकर के हम लोग को बड़ा आनंद आता है कि मीराबाई कितनी बड़ी भक्त थी और अपने आप को उसने गिरिधर के रंग में रच लिया। लेकिन इसी का अंग्रेजी अनुवाद करके अगर किसी ने सुनाया, ओ माई गर्ल फ्रेंड आई हैव बीन डाइड इन द कलर ऑफ द माउंटेन बियरर, तो वो अमेरिकन कहेगा व्हाट इज दिस माउंटेन बियरर? ये माउंटेन बियरर क्या है? कि गिरधर क्या है उसको समझ में नहीं आएगा, क्योंकि उसको मालूम ही नहीं है, वो कहानी मालूम नहीं है कि क्यों भगवान ने और अपने हाथ में पर्वत को उठाया। जरा कम करो। क्यों भगवान ने अपने हाथ में गिरधर को उठाया? कम करो। उसको छेड़छाड़ मत करो। लेकिन हमारी भाषा में हमको अच्छी तरह समझ में आता है, और इसलिए हमारी भाषाएं अलग हैं लेकिन भाव एक है। रहन सहन के तरीके अलग है, राजस्थान का तरीका अलग है, असम का तरीका अलग है, पंजाब का तरीका अलग है, केरल का तरीका अलग है। वहां की जलवायु, वहां का रहन सहन, वहां पर उपलब्ध जो संसाधन है उन सब के आधार पर वहां का रहन सहन तय होता है। आज से करीब 50 साल पहले, 60 साल पहले शायद गंगानगर का रहन सहन ऐसा नहीं था, क्योंकि यहां पानी नहीं था। जब से पानी आ गया तो रहन सहन बदल गया। तो कहने का तात्पर्य है कि हमारे यहां रहन सहन अलग प्रकार के हैं, खान पान अलग प्रकार के, रीति रिवाज, मान्यताएं अलग अलग प्रकार की हैं। फिर भी हम इस बात को मानते हैं कि भाई रीति रिवाज, रहन सहन में जो फर्क होता है होने दो, वो तो जलवायु के अनुसार होगा। लेकिन हम सब इस बात को मानते हैं कि जिस जलवायु में मनुष्य अपने आप को धारण कर सकता है वही उसके लिए सर्वश्रेष्ठ है। इस नाते से
अपने इस हिंदू समाज में भूगोल के कारण, जलवायु के कारण इतने भिन्न भिन्न प्रकार के रहन सहन, खान पान के तरीके हुए कि एक प्रकार की विविधता अपने को दिखाई देती है। लेकिन फिर भी हम सब मानते हैं कि हम हिंदू हैं। तो हिंदू समाज एक माला के समान है। इस माला में अनेक रंग के फूल होते हैं, अलग अलग रंग होते हैं, अलग अलग खुशबू होती है, अलग अलग रूप होता है, किंतु एक सूत में पिरो एक। उसी प्रकार हिंदू समाज में छोटे छोटे तबके हैं, उनका खान पान, रहन सहन, बोली, भाषा, ये सब अलग अलग है। उसके बाद भी हम सब हिंदू हैं। ये एक ऐसी डोर है कि जो हम सबको आपस में जोड़ती है। तो अलग अलग तबके हैं, जाति पंथ भाषा अलग अलग है, लेकिन हम सब हिंदू हैं, ये भाव हमको जोड़ता है। अब इसकी रक्षा अगर करनी है हमको समाज की, तो इस बात को ध्यान रखना पड़ेगा कि ये जो हमको जोड़ने वाला भाव है, ये कमजोर ना होने पाए। क्योंकि अगर वो धागा टूट जाएगा तो सारी फूलमाला बिखर जाएगी। तो उसी प्रकार हमको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि ये माला जो है वो अगर बनी रहना है तो ये जोड़ने वाला तत्व हिंदुत्व का ये मजबूत रहना चाहिए। असल में गड़बड़ यही हो गई। अंग्रेजों ने एक ऐसी शिक्षा पद्धति इस देश के अंदर लागू की कि जिसके कारण हम अपने आप को भूल गए। हम सब अपने आप को अलग अलग टुकड़ों में बांटने, सोचने लगे। एक ही समाज के अंग होने के बाद में जाति पंथ भाषा के आधार पर हम अपने आप को भिन्न भिन्न मानना शुरू कर दिया। हिंदुत्व का भाव कमजोर पड़ गया। उसका परिणाम यह हुआ कि हम पर आक्रमण होने लगे। तो चूंकि हम लोग अपने जाति पंथ के आधार पर सोचते थे, इसलिए उस जाति पर आक्रमण हुआ, तब तो लोग उखड़ जाते थे, खड़े हो जाते थे। किसी भाषा पर हुआ तो लोग उत्तेजित हो जाते थे। किसी पंथ पर हुआ तो लोगों को लगता था कि नहीं, हमारे पंथ पर हुआ है। लेकिन हिंदू पर होता था तो बाकी लोग चुप बैठे रहते थे। दूसरे पंथ वालों को कोई चिंता नहीं, दूसरी भाषा वालों को कोई चिंता नहीं। उसका कारण यह है कि हमको जोड़ने वाली डोर जो है कमजोर हो गई। और इसलिए जब 1977 के पहले संघ का कार्य शुरू हुआ, उस समय स्थिति ऐसी थी कि लोग कहते थे कि हमको गधा कह लो, हिंदू मत को। संघ ने इसी चीज को ठीक करने का प्रयत्न किया कि भाई हमारी जाति पाति पंथ भाषा सब अलग होते हुए भी अरे हमको जोड़ने वाला तत्व जो हिंदुत्व है, हम उसको तो याद करें। हम इन सबके परे हिंदू हैं। हम असमिया होंगे, हिंदू हैं। गुजराती होंगे, हिंदू हैं। पंजाबी होंगे, हिंदू हैं। कन्नड़ होंगे, हिंदू हैं। हम हिंदू पहले हैं, बाकी सब चीजें बाद में आती हैं। ये सारी विविधता हमारी अपनी है, ये सारी भाषाएं हमारी अपनी हैं। इस भाव को जगाने का प्रयत्न। और जब यह भाव नहीं था, हम पर आक्रमण होते थे, मार खाते थे। 1923 में एक खिलाफत का आंदोलन अपने देश में चला। हम जानते हैं कि पहला महायुद्ध जब हुआ 1914 से 1918 तक, उसमें तुर्की जर्मनी के साथ अंग्रेजों के खिलाफ लड़ा। उसमें जर्मनी हार गया। तो अंग्रेजों को लगा कि ये जो तुर्की हमारे खिलाफ खड़ा हुआ है, इसके खलीफा को गद्दी से उतार देना चाहिए। और इसलिए मुस्तफा कमाल पाशा नाम के एक नौजवान को हाथ में लेकर के और उन्होंने खलीफा को गद्दी से उतार दिया। तो भारत का मुसलमान बड़ा चिढ़ गया कि अंग्रेजों ने हमारे खलीफा को गद्दी से उतार दिया, उसको फिर से गद्दी पर बैठाना चाहिए। इसलिए उसने खिलाफत आंदोलन शुरू किया। खिलाफत का मतलब खलीफा को फिर से गद्दी पर बैठाओ। उस समय महात्मा गांधी ने सोचा कि अगर हम इस समय इस खिलाफत आंदोलन का समर्थन कर दें तो अंग्रेजों के साथ लड़ाई में मुसलमान का भी सहयोग मिल जाएगा। और इसलिए उन्होंने कांग्रेस से एक प्रस्ताव पारित करवा दिया
कि हम सब खिलाफत आंदोलन का समर्थन करेंगे। कई नेता उस समय ऐसे थे जिन्होंने कहा ऐसा मत करिए। यहां तक कि मोहम्मद अली जिन्ना उस समय कांग्रेस में था, उसने भी कहा कि ऐसा मत करिए। मोहम्मद अली जिन्ना ने कहा कि एक तुर्की के खलीफा को गद्दी से उतार दिया तो भारत के मुसलमानों को क्या लेना देना है, वो तो इस देश के रहने वाले हैं। लेकिन उस समय महात्मा गांधी की तूती बोलती थी और इसलिए उनकी बात मान ली गई। और फिर 1.5-2 साल तक महात्मा गांधी ने 2 कट्टरपंथी मुल्लाओं को अपने साथ में लेकर, एक का नाम था मौलाना मोहम्मद अली, एक का नाम था मौलाना शौकत अली, इन दोनों को हाथ में लेकर सारे भारतवर्ष में भ्रमण किया और हिंदू मुस्लिम एकता के नारे लगवाए। 1.5 साल तक उनके साथ घूमने के बाद भी महात्मा गांधी के संबंध में इन कट्टरपंथी मौलवियों की क्या धारणा थी, वो प्रकट हुई जब लखनऊ के अमीरुद्दौला पार्क में भाषण देते हुए मौलाना मोहम्मद अली ने कहा कि पापी से पापी मुसलमान भी महात्मा गांधी से बढ़ करके है, क्योंकि वो अल्लाह और कुरान शरीफ में विश्वास रखता है। लोगों को भरोसा नहीं हुआ। अरे गांधी जी ने जिनको दाएं बाएं रख करके देश भर में इतना प्रयास किया, उसको ये कहता है ये पापी, पापी आदमी भी इससे बढ़ करके है, पापी मुसलमान भी। फिर से पूछा आगरा में, उन्हें कहा हाँ मैं फिर कहता हूं पापी से पापी मुसलमानी महात्मा गांधी से बढ़ करके। अब यह जो मानसिकता थी, यही मानसिकता वास्तव में देश के विभाजन का कारण बनी। तो उस समय पर जब दंगे हुए, क्योंकि 1923 में जब खिलाफत का आंदोलन असफल हो गया और असफल हो जाने के कारण जो मुसलमान था वो अंग्रेजों का तो कुछ बिगाड़ नहीं सकता था, उसने अपना सारा रोष हिंदुओं पर उतारा और देश भर में दंगे हुए और उन दंगों में हिंदू ही मार खाए। सबसे बड़ा दंगा जो है मलाबार में हुआ कि जहां पर मोपला नाम के मुसलमानों ने और करीब 1500 हिंदुओं को मार डाला और 20,000 लोगों का मतांतर कर दिया। लेकिन मुसलमानों को खुश रखने के लिए कांग्रेस ने अपना जो प्रस्ताव पारित किया उसमें कहा कि केवल 3 परिवारों का मतांतर हुआ है, 1500 लोग मारे गए, इसको भूल गए पूरी तरह। और गांधी जी ने भी कहा कि क्या करें बेचारे, वो लोग जिसको धर्म समझते हैं उसके आधार पर उन्होंने व्यवहार किया, यानी इस चीज को छोटा कर देगा ताकि मुसलमानों का साथ बना रहे। डॉक्टर हेडगेवार जी की उस समय पर महात्मा गांधी से बातचीत हुई, क्योंकि उस समय कांग्रेस में थे। तो उन्होंने कहा कि आप केवल हिंदू मुस्लिम एकता की बात क्यों करते हैं, हिंदुस्तान में ईसाई भी है, पारसी है, यहूदी है, सब लोग हैं, आप सबकी एकता की बात क्यों नहीं करते। उन्होंने कहा देखते नहीं, इसके कारण मुसलमानों का सहयोग हमने प्राप्त कर लिया। तो डॉक्टर हेडगेवार ने कहा कि मुझे डर है कि अब केवल हिंदू मुस्लिम एकता की बात करेंगे तो मुसलमानों का सिर और चढ़ेगा और वह हमारे निकट आने की अपेक्षा हमसे दूर जाएगा। उसको ऐसा लगेगा कि हमारी गरज है इनको। गांधी जी ने कहा मुझे ऐसा कोई डर नहीं है, लेकिन अंत में वही हुआ, विभाजन हुआ। लेकिन उस समय जहां जहां दंगे हुए, हिंदुओं ने मार खाई, तो गांधी जी ने एक बड़ा अच्छा वाक्य कहा। उन्होंने कहा कि जितने भी दंगे हुए हैं उसमें हिंदू जो है हमेशा दूसरे दर्जे पर आता है, उसमें वो मार खाता है। क्यों? एक औसत हिंदू कायर और एक औसत मुसलमान गुंडा है, और जब तक कायर रहेंगे तब तक गुंडे भी बने रहेंगे। तो ये बात स्पष्ट थी। भाई फिर गड़बड़ कर दी, वहां से वापिस आ रही है आवाज, उसको कम क्यों नहीं रखते, सबको सुनाई दे रहा है। कम रखो ना। उस समय पर डॉक्टर हेडगेवार ने सोचा कम करने की जगह बढ़ा रहा है। आवाज कम करो, आवाज कम करो।
तो उस समय डॉक्टर हेडगेवार ने सोचा कि जब तक हिंदू समाज की कायरता दूर नहीं होती और हिंदू समाज बल संपन्न सामर्थ्य संपन्न नहीं होता, तब तक महात्मा गांधी ने कहा कि हमेशा वो मार खाता रहेगा। और इसलिए उन्होंने कहा हिंदू समाज को संगठित करेंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि राष्ट्र का मतलब होता है वो समाज जो एक धरती में पुत्र के रूप में रहता है, कि ये मेरी मां है, मैं इसका पुत्र हूं। और पुत्र रूप में रहने वाला समाज उन सारे महापुरुषों को मानता है कि जिन्होंने उस मातृभूमि का गौरव बढ़ाया, उस मातृभूमि की संस्कृति का विकास किया, उन सबको अपने पुरखे मानता है। और फिर इस देश में जो संस्कृति पैदा हुई उस संस्कृति को अपनी समझता है, जिसका हमने वर्णन भी किया, विविधता में एकता। और ये चूंकि हिंदू समाज ने इस प्रकार की संस्कृति का विकास किया है जो इस धरती में ऐसे पैदा हुआ है, इसलिए यह हिंदू राष्ट्र है। वैसे भी हिंदू शब्द जो है किसी मजहब से जुड़ा हुआ नहीं है। अभी 1995 में अपने देश के सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया है कि भाई सारे हिंदू समाज की एक कोई पोथी नहीं है, एक कोई पैगंबर नहीं है, एक कोई पूजा पद्धति नहीं है, किसी एक प्रकार के कर्मकांडों को सारा हिंदू समाज नहीं मानता। तो हिंदू समाज ये स्वयं कोई मजहब नहीं है, हिंदू समाज एक जीवन पद्धति है। और ऐसी जीवन पद्धति जो सारी विविधता को स्वीकार करती है और उसके पीछे एकता का भी अनुभव करती है। तो इसलिए अपने देश में रहने वाला मुस्लिम समाज, अपने देश में रहने वाला ईसाई समाज, ये तो कोई बाहर से नहीं आए। मुट्ठी भर लोग शुरू में आए होंगे, बाकी तो सब इसी देश के रहने वाले हैं। इसलिए किसी कारण से उन्होंने अपनी पूजा पद्धति बदल दी, अपना मजहब बदल दिया। इसके कारण ये कोई जरूरी नहीं है कि वो अपने बाप दादों को छोड़ दे, वो अपने इतिहास को भूल जाए, इतिहास से अपने आप को न जोड़े। तो जो भी व्यक्ति इस भारत माता को अपनी माता मानता है, इस देश के सारे पुरखों को अपने पुरखे मानता है, रामकृष्ण को से लेकर के आज तक के जितने पुरखे हुए सबको अपना मानता है और इस देश की संस्कृति को मानता है, वो हिंदू है। भले ही उसका मजहब कोई क्यों ना हो, उपासना पद्धति क्यों ना हो। और वैसा होता भी है। हिंदुस्तान का आदमी जब अरबस्तान में जाता है तो उसको हिंदू कहते हैं। हमारे यहां का कोई रोमन कैथलिक जब वेटिकन जाता है तो वहां पर भी उसको हिंदू कैथलिक कहते हैं। तो हिंदू शब्द इस देश की धरती के पुत्रों के लिए है, जो भी अपने आप को इस धरती का पुत्र मानेगा। अभी महाराष्ट्र के अंदर जो एक अल्पसंख्यक आयोग बना है उनके राज्य का, उसके एक सदस्य ने कहा कि हम वंदे मातरम नहीं कहेंगे। वंदे मातरम कहने का कि जबरदस्ती मुसलमानों पर नहीं की जाना चाहिए, क्योंकि हम एक अल्लाह को छोड़ करके किसी के सामने नतमस्तक नहीं होते। झूठ बात है। बड़े बड़े जो बादशाह होते थे उनके सामने कोरनिस बजाते थे नहीं, नीचे झुक झुक करके कोरनिस बजाते थे। अपनी मां है जिसने हमें जन्म दिया है, उस मां का अगर हमने कोई गौरव किया, उस मां की हमने वंदना की, अगर तुम इस मां को मानने के लिए तैयार नहीं हो तब तुमको इस देश का पुत्र नहीं माना जा सकता। और पुत्र अगर तुम नहीं हो तो हमारे भाई नहीं हो सकते। भाई तो वही होगा जो पुत्र। तो यह जो इस समय पर हम लोगों ने अपने हिंदुत्व को भूला और हिंदू समाज को कमजोर बनाया, उस कमजोरी का ही कारण यह रहा कि हिंदू समाज पर आक्रमण होते देश का विभाजन हो गया। उसमें भी एक सबसे बड़ी बात हुई कि महात्मा गांधी ने कहा जरूर कि हिंदू समाज कायर है, मुस्लिम गुंडा है, जब तक कायर रहेंगे गुंडे भी बने रहेंगे। और यह भी उन्होंने कहा कि कायरों की अहिंसा कभी नहीं होती। अहिंसा एक अभावात्मक शब्द है, मूल भाव हिंसा का है। मेरे अंदर हिंसा करने की ताकत है, फिर भी मैं नहीं करता, तब अहिंसा होती है। मेरे अंदर हिंसा करने की ताकत ही नहीं है। किसी ने एक थप्पड़ मारा, मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं कहता हूं कि जाओ तुमको माफ कर दिया, तो इसका मतलब है। वो दूसरा थप्पड़ मारता है, फिर कह दिया जाओ माफ कर दिया, तीसरा थप्पड़ मारता है,
माफ कर दिया, क्या मतलब हुआ? मेरे अंदर इतनी ताकत है कि उसने एक थप्पड़ मारा और मैंने एक थप्पड़ मारा तो वहीं पर उसके कपड़े गीले हो जाएंगे, और फिर भी मैं कहता कि जी जा। दूसरी बार क्या, तो ऐसा थप्पड़ मारा तो भगवान श्री कृष्ण के समान कि भाई 101 गालियां सुनूंगा उसके बाद खत्म कर दूंगा। ये शक्ति चाहिए, लोगों को मालूम था कि कृष्ण के पास इस प्रकार की शक्ति है कि वो खत्म कर सकते। किया उन्होंने शिशुपाल को। तो समाज के अंदर ऐसी शक्ति और सामर्थ्य चाहिए, तभी जाकर के कोई समाज अपने आप की रक्षा कर सकता है। तो इसलिए अपने देश का विभाजन हो गया, विभाजन होकर पाकिस्तान बन गया, और तब से लेकर के पाकिस्तान निरंतर हमारे साथ शत्रु भाव रखता है। जब पाकिस्तान बना तभी उन्होंने कहा हंस के लिया पाकिस्तान, अब लड़के लेंगे हिंदुस्तान, और पहली लड़ाई उसने कश्मीर में शुरू कर दी। महाराजा कुछ दिनों तक हिचकिचाए कश्मीर को भारत में मिलाने में, इसका लाभ उठा करके उसने सेना अंदर घुसेड़ दी, और जब ऐसा हुआ कि बिल्कुल श्रीनगर तक पहुंच रही थी, तब जाकर के महाराजा ने और कश्मीर को जो है विलय करने का प्रस्ताव यहां पर भेजा। लेकिन पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 4 गलतियां कर डाली, जिसके कारण कश्मीर की समस्या आज तक नहीं हुई है। अंग्रेज जब यहां से छोड़ करके गया था, उसने केवल मात्र उसको 2 टुकड़ों में नहीं बांटा, पाकिस्तान और हिंदुस्तान में नहीं बांटा। तो हिंदुस्तान की जितनी रियासतें थी उन सारी रियासतों को कह दिया कि हमने अब तुमको मुक्त कर दिया है, तुमको हिंदुस्तान में रहना हो हिंदुस्तान में रहो, पाकिस्तान में रहना हो पाकिस्तान में रहो, मुक्त कर दिया। यानी हिंदुस्तान को उन्होंने करीब 545 टुकड़ों में बांट दिया। उनको लगता था कि आपस में लड़ मरेंगे और उसके बाद हम लोग आएंगे और कहेंगे कि अच्छा ठीक है, हम एक देश की एकता स्थापित करते हैं। लेकिन सरदार वल्लभ भाई पटेल उस समय गृह मंत्री थे, तो उन्होंने सबको समझा बुझा करके और 526 रियासतों को मिला लिया। केवल 3 रियासतें थी जो गड़बड़ कर रही थी, एक था हैदराबाद, दूसरा था भोपाल, तीसरा था जूनागढ़। तीनों की पाकिस्तान ने अपने हिस्से में से 5000 किलोमीटर जो है चीन को दे दिया। अब स्थिति ऐसी है कि जब महाराजा ने कश्मीर का भारत में विलय किया था तो 2,22,000 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्र भारत को दिया था। आज उसमें से केवल 1,02,000 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्र हमारे पास में है, बाकी का 1,20,000 वर्ग किलोमीटर आज पाकिस्तान और चीन के हाथ में। और उसका कारण यह है कि उन्होंने बढ़ती हुई सेना के पैर रोक दिए। बाद में इसको माउंटबेटन के कहने से संयुक्त राष्ट्र संघ में ले गए। तो संयुक्त राष्ट्र संघ में वहां कोई भारत के मित्र थोड़ी बैठे थे, वो तो अखाड़ा था बड़ी शक्तियों का। तो संयुक्त राष्ट्र संघ में उन्होंने कहा कि पाकिस्तान ने हम पर आक्रमण किया, इसलिए आक्रमण से उसको खाली कराना चाहिए। और जब हमारे प्रतिनिधि वहां पर भाषण दे रहे थे सुरक्षा परिषद में और कह रहे थे कि कश्मीर का विलय पूरी तरह से हो गया है, तो नेहरू जी ने तीसरी बड़ी गलती कर दी। उन्होंने कह दिया कि हम कश्मीर में जनमत संग्रह कराएंगे, किसी से पूछा नहीं। तो सुरक्षा परिषद के लोगों ने कहा, कह रहे तुम कहते हो कश्मीर का विलय हो गया और तुम्हारे प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि हम जनमत संग्रह कराएंगे, इसका मतलब यह है कश्मीर का मामला भी तय नहीं हुआ, वही हमारे गले की हड्डी बन गया। और चौथी गलती की, शेख अब्दुल्ला के कहने पर धारा 370 लगा दी। लोगों ने पूछा कि इनको ये विशेष दर्जा क्यों दे रहे हैं, बाकी की जितने भी 529 रियासतें हमारे साथ में आई उनको जो दर्जा दिया वो इनको देना चाहिए। उन्होंने कहा नहीं नहीं, कश्मीर का मामला विशेष है, अरे ये तो अस्थाई है, कुछ दिनों के बाद में ये अपने आप खत्म हो जाएगा। कहां खत्म हुआ? आज जिस अब्दुल्ला के कहने पर इतना सब कुछ किया, उसी अब्दुल्ला ने धोखा दिया और वो अपना स्वतंत्र कश्मीर बनाने के लिए प्रयत्न कर रहा था। अंत में रफी अहमद किदवई के कहने से उनको गिरफ्तार करना पड़ा। उसके ऊपर देशद्रोह का मुकदमा चलाने के लिए
जब सारा मामला तैयार किया गया तो 1600 पृष्ठों के प्रमाण उसके अंदर मिले, लेकिन नेहरू जी ने मुकदमा नहीं चलने दिया, क्योंकि उस मुकदमे में बेगम अब्दुल्ला का भी नाम आता था। तो उन्होंने कहा कि बेगम अब्दुल्ला का नाम हटा दो। उनका उसको हटा देने के बाद में मुकदमा ही बनेगा, क्योंकि वो तो केंद्र बिंदु है, उसी ने तो ये सारे षड्यंत्र को रचा है। तो नहीं नहीं नहीं, वो तो मादरे वतन है। उसके बाद में 1965 में छोड़ उसको शेख अब्दुल्ला को छोड़ा तो पूंछ टेढ़ी की टेढ़ी, फिर उसको बंद करना पड़ा। बाद में 1975 में इंदिरा गांधी जी ने उनको और बिना चुनाव लड़ाई वहां का प्रधानमंत्री बना दिया, और तब से लेकर के सारा का सारा कश्मीर उन्हीं के और उस वंश के राज्य के नीचे करा रहा है। वो आए, उसके बाद फारूक आए, फारूक क्या आपने कहा हम और अब्दुल्ला आ गए। और इस चुनाव के समय उन्होंने कहा कि हम कश्मीर को विशेष दर्जा दिलाएंगे, हम कश्मीर के स्वायत्तता के लिए लड़े। हम 1953 तक पीछे जाना चाहते हैं। यानी भारत ने इतना पैसा खर्च किया, इतने लोगों को वहां पर इतने लोगों को वहां बलिदान करवाया। हमारी सुरक्षा बलों ने कितने बलिदान हुआ, सब काहे के लिए? इसलिए कि तुम भारत से अलग जाओ, भारत से दूर जाओ। तो तुरंत इसकी प्रतिक्रिया लद्दाख में हुई, जम्मू में हुई। उनका कहना यह था कि हम तो करा रहे हैं इनके हाथ के नीचे। वहां के 3 स्वाभाविक नैसर्गिक विभाग होते हैं, एक जम्मू, एक लद्दाख और एक कश्मीर की घाटी। कश्मीर की घाटी में 15,000 वर्ग किलोमीटर है, जम्मू के अंदर 26,000 वर्ग किलोमीटर है, और लगभग 60,000 वर्ग किलोमीटर ये लद्दाख में। तो इनका आपस में संबंध नहीं है, रहन सहन खान पान सब अलग है। महाराजा ने चूंकि अपने राज्य में सबको मिला लिया था, इसलिए महाराजा ने किया, इसलिए वो जम्मू कश्मीर हमारे साथ जुड़ा, लेकिन वो एक राज्य नहीं है, उनका रहन सहन खान पान भी नहीं। इसमें जो कश्मीर घाटी के अंदर रहने वाले लोग हैं वो अपने आप को बाकी लोगों से श्रेष्ठ समझते हैं। 70% जो राजस्व है ये जम्मू से उत्पन्न होता है, और कश्मीर घाटी में केवल 30% है। लेकिन जब उसका खर्चा होता है तो कश्मीर घाटी में 70% खर्चा होता है और 30% केवल जम्मू पर होता है। पर्यटन के विकास के लिए भारत सरकार जो पैसे वहां देती है उसमें से 10% केवल जम्मू में खर्च होता है और 90% ये कश्मीर घाटी में खर्च होता है। जबकि कश्मीर घाटी में जाने वाले सैलानी 2 लाख और यहां पर जाने वाले तीर्थयात्री 10 लाख हैं। पिछले 5 वर्षों में 1,55,000 नौकरियां दी गई, उनमें से जम्मू वालों को केवल 15,000 और कश्मीर घाटी के लोग 1,40,000। तो ये सारा भेदभाव, इतना ही नहीं तो 1982 में उन्होंने एक कानून पारित किया जिसमें उन्होंने कहा कि 1947 से लेकर 1955 के बीच में कश्मीर के जो लोग पाकिस्तान चले होकर के वहां के नागरिक बन गए हैं वो अगर वापस आना चाहते हैं तो हम उनको कश्मीर में बसाएंगे और उनकी पुरानी संपत्ति उनको वापस की जाएगी। और जम्मू में रहने वाले हिंदुओं को जो पीढ़ियों से वहां पर रह रहे हैं उनको नोटिस मिले, तुम सिद्ध करो कि तुम इस देश के नागरिक हो। इतने नहीं, अगर जम्मू कश्मीर की कोई लड़की का विवाह हिंदुस्तान के किसी दूसरी जगह राजस्थान में हो जाता है तो उसकी नागरिकता समाप्त हो जाती है, उसकी संपत्ति का अधिकार समाप्त हो जाता है। लेकिन वहां की लड़की अगर किसी पाकिस्तानी से शादी करती है तो पाकिस्तानी को भी इस देश का नागरिक होने का अधिकार प्राप्त हो जाता है। कश्मीर की घाटी से मुसलमानों को ला करके और इस जम्मू के क्षेत्र में बसा करके उसकी जनसंख्या के अनुपात को बदलने का प्रयत्न चल रहा है। इसलिए तो वहां पर मांग उठी कि हमको अलग राज्य चाहिए। हम 370 नहीं चाहते, हम भारत के साथ एकीकरण चाहते हैं। जम्मू में भी लद्दाख में भी उन्होंने कहा हम भारत के साथ एकीकरण चाहते हैं और वो कह रहे हैं कि भारत से दूर जाना चाहते हैं। ये लड़ाई आज वहां पर चल रही। अब चुनाव हो रहे हैं, देखिए इनके क्या परिणाम निकलते हैं। लेकिन कहते ऐसा है कि इस समय थोड़ी सी नेशनल कॉन्फ्रेंस की हालत जरा खस्ता है।
देखें क्या होता है। इधर पाकिस्तान है जो निरंतर वहां पर चाहता है कि चुनाव होने ना पाए, इसलिए रोज यहां बम विस्फोट हो रहा है। अरे वैष्णो देवी जा रहे हैं लोगों के, उसके अंदर एक बम विस्फोट कर दिया। इसमें तुम्हारी कौन सी बहादुरी है? एक निर्दोष बेचारे लोग वहां बैठे रहते हैं, यात्रा करने के लिए जा रहे हैं। अब तुमने चुपचाप जाकर के किसी एक बस में बम रख दिया, फूट गया, जल गया, 2 लोग मर गए, बाकी लोग घायल होकर के पड़े हुए हैं। इसमें बहादुरी कौन सी तुम्हारी? लेकिन वो ये दिखाना चाहते कि नहीं, कश्मीर के लोग स्वतंत्रता के लिए लड़ रहे हैं, कोई नहीं लड़ रहा है। यहां तक कि घाटी तक के लोग कहते हैं कि भाई हम भारत से अलग नहीं होना चाहते, हम ये अब्दुल्ला परिवार से मुक्ति चाहते हैं, हम तो भारत में रहना चाहते। उनको मालूम है कि पाकिस्तान में क्या हालत हो रही है लोगों की। एक अंतर्राष्ट्रीय सर्वेक्षण संस्था ने सर्वेक्षण कराया था तो 61% लोगों ने कहा था कि हम भारत के साथ रहना चाहते। तो उनकी सारी निष्ठाएं भारत के साथ है। जम्मू के और इधर के लोग तो रह नहीं चाहते, लेकिन जब उसके सारी धमकियों के पश्चात भी और आतंकवादी कार्यों के पश्चात भी वहां चुनाव के 3 चरण सफलतापूर्वक हो गए। तीसरे चरण में थोड़ी बहुत हिंसा हुई, लेकिन फिर भी पहले समय में 48% मतदान हुआ, दूसरे में 41, तीसरे में भी 41 हुआ। अब केवल एक चौथा 2 जिलों का बचा हुआ है। उसके लिए उनका प्रयत्न है कि ये चुनाव ना होने पाए, लेकिन वहां के लोग कहते हैं कि नहीं, हम चुनाव, हमको मौका मिलेगा तो हम निश्चित रूप से चुनाव में भाग लेंगे। इसके कारण बौखला करके वो गुजरात में अपना दूसरा मोर्चा खोलना चाहता है, और उसी मोर्चे को खोलने के लिए और उसने गोधरा के अंदर हत्याकांड करवाया। जो राम सेवक बेचारे पूर्णाहुति यज्ञ लेकर के जा रहे थे, आग लगा दी और 59 लोगों को निर्दयता पूर्वक जला दिया। उसमें आधे बच्चे और महिलाएं थी। इनके शव जब पहुंचे, 27 फरवरी को घटना घटती है, 28 फरवरी को जब शव पहुंचते हैं, समाज भड़क गया और सारा हिंदू समाज अपने सारे भेदभाव भूलकर, गरीब हो, अमीर हो, पढ़ा हो, बेपढ़ा हो, किसी भी राजनीतिक दल का हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे सोशलिस्ट हो, चाहे भाजपा हो, कोई हो, कोई वनवासी हो, नगरवासी हो, ग्रामवासी हो, सब एक साथ खड़े हो गए। 15-15 हजार के जुलूस निकले, मैंने हुजूम निकला बदला लेने की भावना से, और जहां जहां मुसलमान थे उन पर आक्रमण किया। अब इस प्रकार का जब कोई आतंक, इसका एक जुनून सवार हो जाता है, तो फिर कौन निर्दोष है और कौन सत्य दिखता थोड़ी है। उसमें निर्दोष ही मारे जाते हैं। जब कभी भी दंगा होता बेचारे निर्दोष मारे जाते हैं, लेकिन जुनून में कोई किसी को समझा नहीं सकता। लेकिन ऐसा जो उत्स्फूर्त इस प्रकार की प्रतिक्रिया होती है, ये 4 दिन के अंदर ठंडी हो जाती है, और वैसी हो भी गई। लेकिन हमारे यहां के जितने भी विपक्षी राजनीतिक दल हैं, इन्होंने तभी से हल्ला मचाना चालू किया, नरेंद्र मोदी को हटाओ, नरेंद्र मोदी को हटाओ, यहां की सरकार को बर्खास्त करो। क्यों भाई? ये चुपचाप बैठे देखते रहे और वहां पर मुसलमानों का नरसंहार होता रहा। चुपचाप बैठे क्या? जितने जल्दी इस बार सेना बुलाई गई, इसके पहले कभी नहीं बुलाई गई। 28 फरवरी को यह भड़कता है और 1 मार्च को 11 बजे तक जोधपुर से ही, जोधपुर के इस सीमा से और अपनी सारे सैनिक ले जाकर के वहां पर तैनात कर दिए जाते हैं, और 4 दिन के अंदर ठंडा हो जाता है। 4 मार्च तक यह जो पूर्व दंगा था वो बंद हो गया। अब इसमें केवल मुसलमान मारे गए ऐसा नहीं है, जहां जहां मुसलमान प्रभावी था वहां हिंदू को मारा। इसलिए हिंदुओं को भी शिविरों में जाना पड़ा, मुसलमानों को भी जाना पड़ा। पहली बार वहां की सरकार ने उनके ठहरने के लिए व्यवस्था की, खान पान की व्यवस्था की, उनको मुआवजा दिया। इसके पहले केवल मरने वालों को मुआवजा मिलता था, बाकी को कुछ नहीं मिलता था। इसके पहले दंगे कम नहीं हुए। अहमदाबाद में दंगों का इतिहास 1710 से है, जब मुगलों का राज्य था, और स्वतंत्रता के बाद 1969, 1985, 1990, 92, 95 उस समय कांग्रेस का राज था। उस समय दंगे हुए। 85 के अंदर का 6 महीने तक चला है। 4 महीने तक सेना नहीं बुलाई उन्होंने, लेकिन उस समय किसी ने नहीं कहा कि इस्तीफा दो। इस समय शुरू किया। क्यों? इसके पीछे राजनीतिक कारण।
राजनीतिक कार्य। और जिन लोगों ने चिल्लाना शुरू किया उन लोगों ने, अब वहां के अखबारों ने तो ठीक दिया, लेकिन हमारे दिल्ली के जितने अंग्रेजी अखबार हैं इन्होंने एक तरफा केवल देना शुरू कर दिया, गोधरा को भूल गए। और 4 मार्च से लेकर के 30 अप्रैल तक जितनी घटनाएं हुई हैं सब पाकिस्तान परस्त मुसलमानों ने शुरू की, हिंदुओं ने उसकी प्रतिक्रिया की। तो प्रतिक्रिया का वर्णन वो करते थे, जो मूल कारण था उसका वर्णन नहीं करते थे, क्रिया का वर्णन नहीं करते थे, क्यों हुआ उसका वर्णन नहीं करते थे, प्रतिक्रिया वर्णन करते थे। और हिंदू समाज को ऐसा चित्रित करने का प्रयत्न करते थे जैसे मानो सारी दुनिया में इससे बढ़कर के राक्षस समाज और कोई दूसरा नहीं। इसलिए प्रोत्साहन तो उन लोगों को मिला जो इस प्रकार का बर्बर कांड करने वाले पाकिस्तानी तत्व थे, उनको प्रोत्साहन मिला, जिसका परिणाम अक्षरधाम की घटना। तो सारे अंग्रेजी अखबारों ने केवल हिंदू को बदनाम केवल हिंदुस्तान में नहीं किया, सारी दुनिया ने किया। एक अमेरिका में रहने वाली भारतीय और पत्रकार मुझको मिली थी, बोले कि हम अमेरिका में जाते हैं तो हमको बड़ा नीचा देखना पड़ता है क्योंकि हिंदू के संबंध में लोग गलत प्रकार का प्रचार करते हैं। तो इन अंग्रेजी अखबार वालों को कोई चिंता नहीं। ये जानकारी अच्छी लगी हो तो ईश्वर लाल प्रचारक चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब कर अपनी राष्ट्रभक्ति का परिचय दें।